Hello everyone, I am Virjugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ एक न्यू टॉपिक जो कि इंग्लिश लिटरेचर में आप लोग सुने होंगे कि सोनेट एक वर्ड आता है। तो वो सोनेट क्या है आज हम देखेंगे। ओके, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो। तो अच्छे से ध्यान दे के सुनो। तो सोनेट क्या है? सोनेट एक वर्ड्स है जो कि डिराइव किया है ग्रीक वर्ड से। याद रखो, जो सोनेट बता देता हूँ। ये सोनेट जो वर्ड है डिराइव्स किया है एक ग्रीक वर्ड से। वो ग्रीक वर्ड क्या है? सोनेटो। ओके, सोनेटो जिसका मीनिंग्स है ए साउंड। याद रखो, जिसका मीनिंग है ए साउंड। तो सोनेट मतलब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछते हैं सार लोगों को कि सोनेट क्या है, सोनेट क्या है। ये क्लास आपके लिए बहुत मतलब इंटरेस्टिंग होगा और पूरे जानकारी के साथ मैं बताऊंगा कि सोनेट क्या होता है। तो पता चल चुका है, ये सोनेट जो डिराइव्स किया है ग्रीक वर्ड से, सोनेटो से, और उसका मीनिंग है एक साउंड, ए साउंड। ओके, तो ये एक शॉर्ट पोएम है। अच्छे से सुनो, एक शॉर्ट पोएम है जो कि 14 लाइन्स का ये। ओके, मतलब 14 लाइन्स का एक शॉर्ट पोएम को हम सोनेट कहते हैं। इज इट क्लियर? सो ये डिवाइड हुआ है दो ठो पार्ट में। ओके, जो 14 लाइन्स का ये सोनेट है वो दो पार्ट्स में ये डिवाइड्स हुआ है। तो 8 लाइन्स जो होगा वन पार्ट्स में होगा और 6 लाइन होगा ये अनदर पार्ट्स में होगा। तो कुल मिला के ये दो पार्ट में, ओके, मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड होगा 14 लाइन्स का। ओके, एंड द फर्स्ट पार्ट दैट विल कॉल ऑक्टाव। ओके, 8 लाइन्स का। द सेकेंड वन सेस्टेट जो कि 6 लाइन का। ओके, तो आफ्टर 8 लाइन्स के बाद मैं बता देता हूँ, आफ्टर 8 लाइन्स के बाद क्या होगा? देर इज ए पॉज और देर इज ए सेसुरा। ओके, याद रखो कि 8 लाइन्स के बाद, ओके, 8 जो लाइन होगा, मतलब देखो 1 2 3 4, एक ठो हो गया, 1 2 3 4, ये एक ठो हुआ, मतलब 4 4 कितना हुआ? 8 हुआ, 8 हुआ। अच्छे से देखो, 8 हो गया, मतलब ये एक ठो ऑक्टाव है, ये एक ठो ऑक्टाव हो गया। और जो मतलब सेस्टक है, सेस्टक मतलब 3 + 3, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि 1 2 3 1 2 3। ओके, याद रखो, 1 2 3 1 2 3, ये एक मतलब पार्ट्स है। 8 तक मतलब 8 लाइन्स तक एक ठो पार्ट है और 3 + 3 एक ठो पार्ट्स है। याद हो गया? मतलब कुल मिला के 14 लाइन्स का ये शॉर्ट पोएम है। तो जो 4 + 4 है, मतलब ईच जो है उसे हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। एक ठो क्वाड्रेंट्स है। इज इट क्लियर? मतलब ये एक ठो क्वाड्रेंट्स है। और यहाँ पे देखो, जो 3 + 3 है, जो यहाँ पे टर्केट्स है, वहाँ पे फर्स्ट वन इज एक ठो टर्केट्स है और सेकेंड एक ठो टर्केट्स है। तो कुल मिलाकर 14 लाइन्स हो गया। तो ये जो शॉर्ट्स पोएम थे, तो फर्स्ट टाइम ये यूज किए हैं जो कि इटालियन पोएट, एक ठो इटालियन पोएट मैं बता देता हूँ, उन्हीं के नाम बता देता हूँ, जो कि पेट्राच। याद रखो, यहाँ पे नोट्स की ओर देखो। पेट्राच जो कि एक इटालियन पोएट थे। ओके, मतलब वाज द फर्स्ट टू यूज दिस फॉर्म ऑफ पोएम। याद रखो, ये जो फर्स्ट पर्सन थे, ये जो फर्स्ट पोएट थे जो कि यूज किए थे दिस फॉर्म ऑफ पोएम। क्यों यूज किए थे? क्योंकि एक्सप्रेस करने के लिए, उन्हीं का जो लव को एक्सप्रेस करने के लिए, फॉर हिज बिलव्ड, किसे? लौरा। याद रखो, फॉर हिज बिलव्ड को इसे मतलब लव एक्सप्रेस करने के लिए ये पोएम लिखते थे। तो फर्स्ट पर्सन कौन है? पेट्राच। ओके, PETRARCH, याद रखो स्पेलिंग के साथ। तो पेट्राच जो है, जो इटालियन पोएट, ये फर्स्ट टाइम यूज किए दिस फॉर्म ऑफ पोएम टू एक्सप्रेस करने के लिए, उन्हीं के बिलव को, लव को एक्सप्रेस करने के लिए, टू हिज बिलव्ड, ओके, लोरा को मतलब एक्सप्रेस करने के लिए ये पोएम लिखते थे। याद हो गया? तो ये पोएम को द इटालियन सोनेट भी कहते हैं, द पेट्राचन सोनेट भी कहते हैं। याद रखो, द पेट्राचन सोनेट भी कहते हैं और इटालियन सोनेट भी कहते हैं। ओके, तो उन्हीं का जो राइमिंग स्कीम क्या होगा, द राइम स्कीम क्या होगा, मैं बता देता हूँ कि ABBA, ABBA, CDE, CDE। याद रखो, ABBA, ABBA, CDE, CDE। बहुत सारे क्वेश्चन मतलब आ जाते हैं एग्जाम में। आप लोग ध्यान देके ये राइम स्कीम को याद कर लो और ये जो फर्स्ट इटालियन पोएट को भी याद करो। कई बार तो क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश सोनेट क्या होता है। तो इंग्लिश सोनेट क्या है कि हैव 3 लाइन्स, क्वार्टर ऑफ 4 लाइन्स ईच एंड ए कपल ऑफ 2 लाइन्स। अच्छे से याद करो कि हैव 3 लाइन्स, क्वार्टर्स ऑफ 4 लाइन ईच एंड ए कपल ऑफ 2 लाइन्स। ओके, तो
ये जो इंग्लिश सोनेट है तो उनका राइमिंग स्कीम से आप लोग अच्छे से पता चल जाएगा कि 3 लाइन्स क्वाड्रेंट ऑफ 4 लाइन्स ईच एंड ए कपल ऑफ 2 लाइन्स। तो अच्छे से देखो जो राइम स्कीम क्या होता था कि ए बी सी डी ई एफ जी जी। जो जी जी है 2 लाइन्स, ओके, जी एंड जी 2 लाइन्स, ए कपल ऑफ 2 लाइन्स, एंड जो 3 लाइन्स क्वाड्रेंट ऑफ 4 लाइन्स। मतलब देखो ए बी एक ठो, सी डी ई एफ ये जो तीनों ठो मतलब 3 लाइन्स क्वाड्रेंट्स हुआ, और 4 लाइन्स ईच मतलब 4 लाइन्स, ए बी दो ठो, ए बी दो ठो, 4 लाइन्स हुआ, सी डी दो ठो, सी डी दो ठो, ये 4 ठो हुआ, ई एफ मिला के भी 4 ठो हुआ। इज इट क्लियर? तो 3 लाइन्स का क्वाड्रेंट्स है, मतलब ए बी एक ठो क्वाड्रेंट्स, और सी डी एक ठो क्वाड्रेंट्स, और ई एफ एक ठो क्वाड्रेंट। तो 3 लाइन्स क्वाड्रेंट्स ऑफ 4 लाइन ईच। इज इट क्लियर? एंड 2 लाइन्स का जो कि एक कपल ऑफ है। ओके, तो ये जो इंग्लिश सोनेट, तो शेक्सपियरन सोनेट भी कहते हैं। ओके, इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरन सोनेट भी कहते हैं। बता देता हूँ, जो कि शेक्सपियर जो लिखे लिखे थे, जो कि उन्हीं का जो लिखा हुआ, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ था। ओके, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ था, तो कुल मिला के 154, याद रखो 154 सोनेट लिखे थे शेक्सपियर। और जो सोनेट नंबर 1 to 126, याद रखो 1 to 126 जो लिखे थे, इन which द पोएट स्ट्राइक अप ए रिलेशनशिप विथ ए यंग मैन। ओके, याद रखो 1 to 126 जो सोनेट लिखे थे, तो इन which you will find the poet strike up a relationship with a young man। okay, and remaining parts 1 from 127, याद रखो कि from 127 to 154। okay, याद रखो, in which you will find that the poets are connected with the poets relationship। ये जो पोएट्स है शेक्सपियर रिलेशनशिप में आ गए थे विथ ए वोमेन। ओके, वेरियसली रिफर्स करता था टू एज द डार्क लेडी। ओके, और एच इज मिस्ट्रेस। ओके, ये याद रखो 127 to 154 डार्क लेडी को डेडिकेट किए थे। ओके, कुल मिला के 154 सोनेट लिखे थे शेक्सपियर। ओके, तो उन्हीं के हिसाब से इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरन सोनेट भी कहते हैं। तो और एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं स्ट्राइक किया हूँ, देखो सर थॉमस वाइट। ओके, हाईलाइट किया हूँ देखो यहाँ पे। सो सर थॉमस वाइट, ओके, वाज द फर्स्ट टू यूज सोनेट इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में सर थॉमस वाइट जो कि फर्स्ट टाइम ये सोनेट का यूज किए थे। ओके, याद हो चुका है, बहुत इंटरेस्टिंग है जो। ओके, तो नेक्स्ट देखो इरेगुलर सोनेट। तो इरेगुलर सोनेट क्या है? तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ओके, पेट्राचन सोनेट और इंग्लिश सोनेट जो शेक्सपियरन सोनेट, ये दोनों को मिला के मतलब कंबाइन करके अनदर थर्ड फॉर्म ऑफ मतलब सोनेट आया, जो कि इरेगुलर सोनेट कहते हैं। ओके, सो ये इमर्ज हुआ जो कि थर्ड काइंड ऑफ सोनेट। ओके, सो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन किया गया था, जो कि पेट्राचन सोनेट और द शेक्सपियरन सोनेट, याद रखो। और ओके, चीफ राइटर है विलियम वर्ड्सवर्थ, याद रखो विलियम वर्ड्सवर्थ जो चीफ राइटर थे। तो ये जो इरेगुलर सोनेट है, तो ये मतलब बिगिनिंग में शुरुआत में क्या हुआ था कि डिस्क्राइब करते थे ब्यूटी को, डिस्क्राइब करने के लिए किसी का जो बिलव्ड का, ओके, प्रेमिका का जो ब्यूटी होता था उसे डिस्क्राइब करने के लिए ये लिखते थे। और एक चीज़ लिखते थे जो कि एनालाइज करते थे, नेचर को एनालाइज करते थे, जो कि मतलब ब्यूटीज ऑफ द नेचर को, मतलब पोएट के माइंड्स में जो भी मतलब ब्यूटीज होता था नेचर के ऊपर, उन्हीं के ऊपर वो लिखते थे इरेगुलर सोनेट में। तो उन्हीं के ऊपर मतलब बहुत सारे पोएट्स हैं जो कि उनका सोनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता देता हूँ जी कि फिलिप सिडनी, याद रखो फिलिप सिडनी के जो लिखा हुआ एस्ट्रोफोल एंड स्टिला, ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सोनेट। और स्पेंसर की लिखा गया एक ठो एमरटो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया होली सोनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोनेट्स के ऊपर है। ओके, तो आज की क्लास बस इतना तक ही सोनेट्स के ऊपर। तो आज देखें कि सोनेट्स क्या है। तो आशा करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ होगा। तो इसी तरह इंग्लिश लिटरेचर जानने के लिए और इंग्लिश ग्रामर के ऊपर जानने के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर माय न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।